हेलो बच्चों। एक ये महत्वपूर्ण सवाल देखिए, 3 टू द पावर x x टू द पावर 9 वाला। एक महत्वपूर्ण सवाल है इसका। बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार सॉल्यूशन किया है। मैं इसको लोगोरिथम से आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो हम दोनों पक्षों का यहाँ पर लोग लेंगे। जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोग 3 टू द पावर x हो जाएगा और ये वाला लोग x टू द पावर 9 हो जाएगा। अब लोग के नियम आपको पता है। लॉग के नियम के कारण ये जो पावर एक से आगे आ गई ये log 3 हो गया। यहाँ पर 9 आगे आ गया, log x बचा। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, log का नियम होता है यदि log x टू दी पावर y हो तो y आगे आ जाता है और log x हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये हमने यहाँ पर अप्लाई करा। अब एक से x वाले एक तरफ कर देते हैं और log और जो नंबर वाले हैं एक तरफ कर देते हैं। x के बटे में log x आ गया। अगले स्टेप में 9 वैसे ही इस log 3 को हम लोग नीचे ले आए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से या सपोज मान के x की कुछ वैल्यू मानेंगे हम लोग। तो ये 9 लिखा है, 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा 3 टू द पावर 1 है। अब x की वैल्यू आप 3 रखो, 3 स्क्वायर रखो, कुछ भी यहाँ पर मान के देखो। अब 3 वाला टर्म ही चल रहा है तो जनरली x की वैल्यू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, ये वैल्यू हम लोग मान के चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न में 3 और 3 स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना। तो x की वैल्यू हम लोग 3 भी है देखो, और है ना x की 3 स्क्वायर भी हमें यहाँ पर दे के रखा है। तो ये दोनों आपको मानना नहीं है क्योंकि इनसे आंसर इनका डायरेक्टली आएगा नहीं। 3 स्क्वायर भी यहाँ पर है तो हम लोग x बराबर 3 की पावर 3 लेते हैं। x बराबर 3 की पावर 3 मतलब 27। x की वैल्यू 3 की पावर 3 रखो, ये 3 की पावर 3 रख रहे हैं, है ना। ये आपका LHS है, इसमें रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर 3 की पावर 3 रखी, ये RHS को वैसा का वैसे ही उतार लिया। इसको देखिएगा, 3 की पावर 3 27 हो गया और ये नीचे वही log का नियम लग गया। पावर जो रहती है पावर आगे आ जाती है। RHS तो वैसा का वैसा ही चल रहा है। अब देखिए 27 को 3 से काट देंगे 9 बार, तो ये आ गया हमारा 9/log 3 और RHS में भी 9/log 3 आ चुका है। देखिए LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि जब हमने x बराबर 3 की पावर 3 रखा था हमारा उत्तर आ चुका है। LHS बराबर RHS आ चुका है, मतलब x बराबर 27 इसका उत्तर होगा। इसको एक बार डबल से मैं आपको समझा देता हूँ। IMP सवाल है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमने लोग लिया सवाल में। इस टाइप के सवाल में, पावर वाले सवाल में लोग लेना चाहिए। टेकिंग लोग सरल पड़ता है। लोग लिया, लोग की नियम के कारण जो है पावर आगे आ गई। यहाँ पर जब पावर आगे आ गई तो हमने एक्स वाले एक तरफ करे, लोग वाले एक तरफ करे। अगले स्टेप में ये देखो 3, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग। एक्स की वैल्यू 3 के फॉर्मेट में है। RHS में देखते हैं 9 भी 3 का स्क्वायर ही होता है। तो पहले मान लेते हैं हम लोग x बराबर 3 मान लेते हैं। x बराबर आप 3 रखो तो LHS में रखो और RHS में रखो। LHS RHS दोनों में लोग रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर LHS में हो जाएगा 3/log 3 और RHS हो जाएगा 9/log 3। तो ये दोनों देखो LHS और RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 3 हम लोग नहीं ले सकते। अब अगले स्टेप में x बराबर हम लोग 3 स्क्वायर लेके चलते हैं। x बराबर 3 स्क्वायर लेके चलेंगे हम लोग तो LHS में हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर मतलब 9 और नीचे log 3 स्क्वायर मतलब 9। तो 9/log 9 LHS हो गया और RHS में क्या है हमारा 9/log 3। मतलब ये भी संतुष्ट नहीं है। जब हमने x बराबर 3 का क्यूब रखा था यहाँ पर इस समीकरण में, तो इसको जब हमने सोल्व करा 3 का क्यूब हमारा 27 दे गया। ये पावर आगे आ गई हमारी। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। जब LHS बराबर दोनों RHS हमारा इस कंडीशन में यहाँ पर सोल्व करने पर आ गया। RHS वैसा का वैसे ही लिखा। 3 क्यूब को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 27। यहाँ पर पावर आगे आ गई, ये 3 आगे आ जाएगा। इस 3 को 27 से काट देंगे 9 बार, तो ये LHS और ये RHS दोनों हमारा बराबर हो गया। इसका मतलब है x बराबर, अतः x बराबर 3 की क्यूब मतलब 27 हमारा
उत्तर फाइनल है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा सवाल था, आईएमपी सवाल था। शुक्रिया।